हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 9th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोग संयोजकता पढ़ रहे थे। संयोजकता में वैद्युत संयोजकता पढ़ा दिया था और सहसंयोजकता अब पढ़ाना है। उपसह संयोजकता, उपसह संयोजकता कोऑर्डिनेट बैलेंसिंग कोऑर्डिनेट बैलेंसिंग। तो इसमें क्या होता है कि दो परमाणुओं के मध्य बंध बनता है, वो भी तो इसमें दो परमाणुओं के मध्य बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनता है, और जो साझेदारी करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसे किसी तीसरे परमाणु द्वारा को दिया जाता है। तो जो तीसरे परमाणु को दिया जाता है इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे क्या होता है, उपसंयोजक बंध बनता है। तो जो तीसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है वो उसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा होता है, उसी को दिया जाता है। तो इस प्रकार जो बंध बनता है उसे उपसंयोजकता कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि दो परमाणुओं के मध्य जो इलेक्ट्रॉनों की बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, और फिर जो साझेदारी करने के बाद जो केंद्रीय परमाणु द्वारा तीसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, तो इस प्रकार बने बंध को क्या कहते हैं, उपसंयोजकता कहते हैं। और इसमें जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है वह दाता परमाणु कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ग्राही परमाणु कहलाता है। तो और उपसंयोजकता को क्या कहते हैं, तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो उपसंयोजकता यानी कि दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के बीच साझेदारी होती है, बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तथा साझेदारी करने के बाद बचा हुआ इलेक्ट्रॉन किसी तीसरे परमाणु को दिया जाता है। तो इस प्रकार बने बंध को क्या कहते हैं, उपसंयोजकता कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिडविक एवं लोरी के अनुसार सिडविक एवं लोरी के अनुसार इस प्रकार के बंध में दो परमाणु परस्पर साझे के एक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा
बधे रहते हैं, बधे रहते हैं, परंतु साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणु द्वारा दिया जाता है, एक परमाणु द्वारा दिया जाता है। उपसंयोजकता कहलाता है, उपसंयोजकता कहलाता है। उपसंयोजकता कहलाता है। तो इसमें जो परमाणु इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सिडविक और लॉरी के अनुसार इस प्रकार के बंध में दो परमाणु परस्पर साझे के एक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा बंधे होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब दो इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो बंधे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा, इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा बंधे रहते हैं, परंतु साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणु द्वारा दिया जाता है। उपसंयोजकता कहलाता है। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को देता है उसे दाता परमाणु कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है उसे ग्राही परमाणु कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे दाता परमाणु कहते हैं। दाता परमाणु कहते हैं। तथा जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है उसे ग्राही कहते हैं। और जो उपसंयोजकता होता है उसको तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उपसंयोजकता को तीर द्वारा प्रदर्शित
तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उपसर्ग संयोजकता को तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तीर लगाकर प्रदर्शित करते हैं। जैसे SO2, SO3, H2SO4, NH3 into BF3 आदि। तो इसमें बताया गया कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को देता है उसे दाता परमाणु, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है उसे ग्राही परमाणु कहते हैं। तो उपसर्ग संयोजकता को तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जो दाता परमाणु होता है उधर तीर का पूंछ होता है, और जो ग्रहण करता है उधर तीर का हेड होता है। तो यहाँ पर जैसे SO2 है, SO3 है, H2SO4 है, NH3 BF3 है, यह सब उदाहरण है। जैसे यहाँ पर SO2 को ले लेंगे तो यहाँ पर सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 6, फिर यहाँ पे इसका हो जाएगा 8 2 6, फिर दूसरे ऑक्सीजन का 8, यह हो जाएगा 2 6। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए। तो पहले इसमें दोनों में साझेदारी होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा सल्फर को बीच में रखते हैं तो 2 4 6, एक ऑक्सीजन इधर जोड़ देते हैं, इस ऑक्सीजन को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में कर देते हैं, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन। तो यह हो जाएगा, यह इस तरह से साझेदारी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो यहाँ पर 2 4 6 8, इस ऑक्सीजन का पूरा हो गया, और 2 4 6 8 इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर सहसंयोजकता बनेगा, सहसंयोजकता। अब इसके बाद यह तीसरा ऑक्सीजन है, तो तीसरे ऑक्सीजन को क्या करेगा, यह 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ पर जोड़ देंगे 2 4 6, तो इसको तीर द्वारा यहाँ पर दिखाएंगे, या तो तीर द्वारा दिखाएंगे या तो गोला द्वारा। तो यहाँ पर जो बंध बनेगा, यह 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं दे रहा। तो इस बंध को क्या कहेंगे, उपसह संयोजक बंध। सहसंयोजक बंध। SO3 में देखेंगे
तो सल्फर का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, पहले यहाँ पर देख लेते हैं यह वाला। तो यहाँ पर जो बंध बनेगा तो इस तरह से दिखाया जाएगा। यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो यह डबल बॉन्ड हो और यह इलेक्ट्रॉन को दे रहा, इसलिए यह ऑक्सीजन तीर द्वारा दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा यह उपसंयोजक बंध होगा, यह उपसंयोजक बंध होगा और यह सहसंयोजक बंध होगा। क्योंकि यहाँ पर बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बन रहा और यहाँ पर क्या हो रहा, ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा, तो यहाँ पर सहसंयोजक हो जाएगा और यहाँ पे उपसंयोजक हो जाएगा। इसी तरह से ये SO3 का देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फर का 16, 2 8 6, ऑक्सीजन का 8, 2 6, दूसरे ऑक्सीजन का 8, 2 6, तीसरे ऑक्सीजन का भी 8, यह हो जाएगा 2 6। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 ऑक्सीजन है, 1 सल्फर है। तो जो कम होता है वह केंद्रीय परमाणु होता है, केंद्र में रहता है, वही इलेक्ट्रॉन को देता है और लेता है। तो यह क्या करता है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 2 इसको चाहिए, 2 इसको चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। सबको अष्टक पूरा करने के लिए 2 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो पहले यहाँ पर साझेदारी हो जाएगी 2 2 सल्फर और ऑक्सीजन के मध्य। तो यहाँ पर हो जाएगा सल्फर और ऑक्सीजन के मध्य देखेंगे तो यहाँ पर 2 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी दिखाना है। तो यहाँ पे यस के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले ऑक्सीजन से साझेदारी होगी। तो यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर 2 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी, तो वहीं साझेदारी हो जाएगी तो पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 4 6 8 8 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का हो गया, 2 4 6 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, तो यह बनेगा सहसंयोजक सहसंयोजक बंध। और यहाँ पर साझेदारी करने के बाद इस केंद्रीय परमाणु के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या बच रहा, तो यह ऑक्सीजन को दे देगा। तो यहाँ पर 2 4 6, यह इस तरह से साझेदारी हो जाएगी, 2 4 6। तो इस तरह से यह साझेदारी हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 उपसंयोजक बंध बन रहा, यह भी उपसंयोजक बंध, यह भी उपसंयोजक बंद होगा। तो यहाँ पर संरचना दिखाएंगे तो यह हो जाएगा यस डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे तीर दिखाएंगे और यहाँ पर तीर दिखाएंगे। तो इस तरह से यह दोनों उपसंयोजक बंद हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, सहसंयोजक बंद हो जाएगा। अब इस तरह से एक और उदाहरण देख लेंगे।
यहाँ पे तीसरा उदाहरण देखेंगे NH3BF3 NH3BF3 का देखेंगे। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यह हो जाएगा 7 2 5। हाइड्रोजन का 1, दूसरे हाइड्रोजन का 1, तीसरे हाइड्रोजन का 1 और बोरान का करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पे इसका 5 होता है, 2 3 हो जाएगा। फ्लोरीन का 9 होता है तो 2 7, फ्लोरीन का 9 तो 2 7 और फ्लोरीन का 9 यह 2 7। तो यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करने के लिए। और यहाँ पर 1 2 3, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन या हीलियम के रूप में बदलने के लिए। तो यहाँ पर तो 3 1 1 इलेक्ट्रॉन इससे साझेदारी हो जाएगी तीनों का। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का देख लेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 और 2 5। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो इस तरह से साझेदारी हो जाएगी। तो यहाँ पर यह साझेदारी हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो जाता है। और अब इसका देखेंगे तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसको, 1 इलेक्ट्रॉन इसको, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो 1 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लेगा। तो बोरान का 1 2 2 3, यहाँ पर फ्लोरीन का हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7। एक फ्लोरीन यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से साझेदारी हो जाएगी। और यहाँ पे इसका गोला करेंगे तो यह साझेदारी हो जाएगी। तो बोरान के पास देखेंगे तो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है इसके ऊपर। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर साझेदारी करने के बाद बचा हुआ तो यह इसको दे देगा। तो इसका भी अष्टक पूरा आ जाता है इस तरह से। यहाँ पर उपसंयोजक बंध बनता है तो यहाँ पर दिखाएंगे एम सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, इसको तीर द्वारा दिखाएंगे। बोरान या सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन। तो यहाँ पर देखेंगे तो यह क्या होगा, उप सहसंयोजक बंध बनता है। उप सहसंयोजक बंध। उप सहसंयोजक बंध बनता है।
तो इस प्रकार से उपसंयोजक बंध हम लोग देख लिया कि क्या होता है, यानी कि दो परमाणुओं के मध्य साझेदारी होती है बराबर इलेक्ट्रॉनों की, और साझेदारी करने के बाद जो केंद्रीय परमाणु होता है वह तीसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। तो इस प्रकार जो बंध बनता है वह क्या कहलाता है, उपसंयोजक बंध कहलाता है।